न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मीठा का झाड़ पे चढ़ा दिया था आपको। अच्छा क्या बात नहीं सुनी। मनु, सारे सबूत तेरे सामने हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि सच्चाई तेरे सामने है, लेकिन तू इसी सच के लिए तूने अपने पापा को छोड़ा था ना। और तू ही कहाँ जा रहा है? सच को ढूंढने। अरे भैया, नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। एक चेक के लिए लोग चप्पल घिसवा देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनसे कोई उधार मांग रहा हूँ। बीमा कराया है, प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा ना। अरे रेनू जी बेटा, एक कप चाय पिला दे। काम सारा बड़े को और दुलार सारा छोटी को। अच्छा बंटवारा है पापा जी। लाई। आप इतना काम क्यों करते हो? दादाजी। हाँ जीती रहे बेटा, जीती रहे। थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो ना। आराम कैसे करूं सर रोज? ये आराम करने का समय नहीं है। अभी तक संजय को कोई नौकरी मिल गई है। हाँ पापा जी, मुझे नौकरी मिल गई है। पापा जी, कल से ही ज्वाइन करना है। मेरा अपना खुद का कैबिन भी होगा पापा जी, और तनख्वाह रस्तों से कहीं ज्यादा। बैठिए पापा जी, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चिंता दूर हो गई। रेनू जी, भाई दूसरों का मुंह मीठा नहीं कराओगी या सारे लड्डू खुद ही खा जाओगी? भूल गई। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेघा, सच कहूं तो मैं तुमसे थोड़ा नाराज था, क्योंकि तुमने रस्तोगी को थप्पड़ मारा। और आज मैं उससे भी ज्यादा नाराज हूं। क्योंकि ये काम तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे उस रस्तोगी की छाया से बाहर निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं तो आज भी मैं वहीं पर उसी के पास सड़ता रहता। और आज की ये नई नौकरी तुम्हारे दही शक्कर खिलाने पर ही मिली है। मेघा, आज तुमने साबित कर दिया कि रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत हमेशा सच की होती है। और देखना तुम, इसी तरह अमर की भी जीत होगी। बस वो कमेटी रिपोर्ट आ जाए, बस। कमाने वाला बेटा था, चला गया सिर्फ उस इंजीनियर अमर व्यास के चक्कर में। कितने औरतों की औलादें छिन गई, कितनी औरतें बेवा हुई, कितने बच्चे बेसहारा हुए, सिर्फ एक आदमी की वजह से। उसे तो
अमर व्यास ने ऐसा क्या कर दिया जो आप ऐसा कह रही हैं उसके बारे में? गोपाल मेरा बेटा मजदूर था, खुश था मेरा बेटा। इस अमर व्यास ने उसे अपने नीचे सुपरवाइजर का काम दिला दिया। मेरे गोपाल के लिए अमर व्यास तो भगवान हो गया था। उसने अपने जान पहचान के कुछ लोग, भाई बंधु दोस्त, सबको उस फूल के काम में लगवा दिया। बहुत सीधे साधे लोग थे, जो अमर व्यास कहता वही करते। मेरा गोपाल जानता था अमर व्यास ने खराब माल पास किया है, पर बेचारा किसी से कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसे अमर व्यास पे एक अजीब सा विश्वास हो गया था। पर क्या नतीजा निकला उस विश्वास का? मारे गए ना सबके सब 25 लोग। एक आदमी के लालच से इतने सारे घर उजाड़ दिए। कमाने वाला बेटा था, चला गया सिर्फ उस इंजीनियर अमर व्यास के चक्कर में। अमर के लिए पैसों की कोई अहमियत ही नहीं थी, बस छोटी छोटी खुशियों में जी लेते थे हम। मेरा गोपाल जानता था अमर व्यास ने खराब माल पास किया है। इस हादसे के एक हफ्ता पहले अमर बहुत टेंस थे। नहीं मोहन भाई, ये स्टोरी आपकी और मेरी नहीं रह गई है, हर उस परिवार की है जिसने महानंदा फ्लाईओवर में किसी न किसी को खोया है। उनके लिए, उनके इंसाफ के लिए आपको ये स्टोरी करनी पड़ेगी। जो सच्चाई हमें पता है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। पानी। अब क्या हुआ? भैया जी तो खाना खा लो। भैया जी खाना। अरे यार नहीं खाना, तेरा खाना यार। रट लगा रखी है, खाना खाना खाना, फाड़ देगा तेरा खाना। भैया जी मैं आपको जाओ जाओ, छोटे बम का बुलावा है, जाओ। ये क्या है? आज ना मेरे ताऊ जी को बहुत अच्छी जॉब मिली है, इसलिए घर में बहुत अच्छा खाना बना है और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आई हूँ। क्या लाई? दिखा। पहले बैठो। यम्मी। यम्मी नहीं मम्मी, मम्मी ने बनाया है। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। अरे खा क्यों नहीं रहे? अगर अच्छा है तो पहले तो बहुत गरम गरम करके खा रहे थे, जैसे कि बहुत देर से खाना नहीं खाया हो। तुमने सच में खाना नहीं खाया ना?
नहीं खा, वो मन नहीं था। टेंशन नहीं, अरे मैं हूं ना, मैं ऐसे ठीक कर दूंगी। बोलो। सच्ची? मुच्ची। सपोज करो मेरे पास दो ऑप्शन। एक चीज जो मैं करता हूँ वो अच्छी है मगर शायद सच्ची नहीं, और दूसरी चीज कड़वी है मगर शायद सच्ची। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तुम भी बच्चों जैसे बात करते हो, बच्चों जैसी, मतलब अंधों जैसे। वो पिद्दी। हाँ पिद्दी। देखो दवाई भी कड़वी होती है ना, पर उसको पीने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। और अगर दवाई पीने में प्रॉब्लम हो ना, तो फिर अपनी नाक को ऐसे पकड़ो और घुरप करके पी जाओ। इजी। समझ में आया या और समझाऊं? नन्ही सही कहती, दवाई अगर कड़वी हो तो नाक बंद करके पी लेनी चाहिए। मुझे भोपाल जाके सच का पता लगाना होगा। मैं अपना आप जूते पहनना कब सीखूंगा? अरे ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। सीख जाएगा बेटा, सीख जाएगा। Now my handsome beta is ready for school. अरे भाई क्या बात है भाई, आज तो मेरा बहुत मन करने लगा कि घर में एक छोटी सी पूजा रखवा ली जाए कमेटी रिपोर्ट के लिए। पंडित जी से बात हो गई, आज का मुहूर्त निकाला है उन्होंने, और ये संभालिए पूजा का सामान। अरे दादी को दो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पापा जी। ला मुझे दे। मेघा बेटा, आज बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जाएंगे, ठीक है? नहीं जाएंगे। मन ही मन तो सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज एक साथ मिलके करेंगे कि अमर इस केस में निर्दोष साबित हो। रिपोर्ट आएगी तो सब साफ हो ही जाएगा कि उस बेईमान इंजीनियर ने अपना घर भरने के लिए हम सब के घर उजाड़ दिए। सिर्फ हमारा ही नहीं साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हालत हमसे भी बुरी है। ये देखिए वो बीमार आदमी वहाँ पड़ा है, वो चाचा देखो गाड़ी धो रहे, गाड़ी उनकी उम्र है गाड़ी धोने की। वो मौसी वहाँ सब्जी बेच रही है। बहुत बुरी हालत है साहब, कुछ कीजिए हमारे लिए। साहब आपने देखा ना भोपाल के लोगों का हाल, आप हमारे लिए कुछ करेंगे ना? मैं भी अमर व्यास के नीचे काम करता था। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैं छुट्टी पर था, वरना मैं भी आज। सब जानते थे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है,
लेकिन लोगों को अमर व्यास के ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि सबको लगा कि बेकार का शक है। अगर उसी टाइम एक्शन ले लिया जाता तो अमर व्यास की बेईमानी की पोल वहीं खुल जाती। जो मुझसे बन पाता है मैं इनकी मदद कर देता हूं। आप भी कीजिए ना इनकी मदद, सच छाप कर। ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम आपागुं रेतांति जिन्वती। अमर के लिए न्याय चाहती हूँ बस। आपका सवाल बिल्कुल सही है भटनागर साहब। कंपनी का मालिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी कंपनी में किस तरह का मटेरियल पास हो रहा है। जय माता दी। पर शायद आपके सवाल का जवाब इस वीसीडी में मिल जाए। क्या है इसमें? हरिद्वार, हमारे गुरुजी के आश्रम में उनकी पुण्यतिथि पर 1 महीने के लिए सारे भक्तगण एकत्रित होते हैं। संसार की मोह माया को त्याग कर भजन और कीर्तन करते हैं। मोबाइल फोन भी अलाउड नहीं होता। लेकिन जिस समय यहां पर उस घटिया मटेरियल का परचेज हो रहा था, खरीद हो रही थी, और उस घटिया मटेरियल को पास किया जा रहा था, मैं 1 महीने के लिए इसी आश्रम में था। और मुझे पूरा आश्वासन था कि मैंने सारी जिम्मेदारी एक होनहार इंजीनियर अमर व्यास को सौंप दी थी। काश मुझे पता होता कि वो मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाला है। आप इस सीडी को अवश्य देखिएगा। नमस्ते। सलाम सर। इसी सच के लिए तूने अपने पापा को छोड़ा था ना, और आज तू ही